प्यारे साथियों, आज हम लोग समांतर श्रेणी का तीसरा चैप्टर यानी 5.3 देखने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ चुका हूं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, सब पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर से हम लोग समांतर श्रेणी का सभी पदों का इन पदों तक का योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर से। तो योग का सबसे पहले फॉर्मूला निकालने के लिए सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। यह आपका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, यह 5.3। तो देखिए, इसमें पहले आप जानते थे कि जब n पद रहते थे तो पद कैसे लिखते थे, A1 A2 A3 डॉट 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 n तक लिखते थे। लेकिन व्यापक पद की बात करें तो व्यापक पद जो होता है श्रेणी के क्या होता था, A1 क्या होता था, A प्लस डी यानी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D यानी डॉट 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 हम कह सकते हैं A प्लस n माइनस 1, सॉरी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह क्या होता था, व्यापक पद। यह क्या होता था, व्यापक पद। यह व्यापक पद है। अब यही व्यापक पद को इसका सबका योग निकालेंगे, यानी योग का मतलब सम होता है, यानी n पदों तक का योग कहेंगे तो हम कह सकते हैं Sn बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी सब में बीच में जोड़ देंगे तो A प्लस डी प्लस A प्लस क्या हो जाएगा 2D, यानी ब्रैकेट में दे सकते हैं इसको, प्लस A प्लस 3D, समझ रहे हैं, और डॉट 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 कर सकते हैं A प्लस n माइनस 1, यहाँ प्लस दीजिएगा 1 इंटू डी। यह समीकरण 1 मान लीजिए। और फिर से हम ऐसे इसी को लिखेंगे, उलट के लिख देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, उलट के लिख देंगे। देखो, हम Sn बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको उलट के, जैसे यह पहले लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, इससे पहले का एक पद क्या हो जाएगा, बोलिए, इससे पहले का एक पद क्या हो जाएगा, n माइनस 2D हो जाएगा, n A प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा। फिर इससे एक पहले का पद क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा, डॉट डॉट। और एक और पद निकाल लेते हैं, प्लस A प्लस n माइनस 4 इंटू डी हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। कहां तक, इधर A तक जाएंगे, कहां तक, A तक जाएंगे। यह समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को पद के अनुसार जोड़ने पर, पद के अनुसार जोड़ने पर अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी Sn 2Sn हो गया, बराबर हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। अब देखिए, यह दोनों ये और इसमें जोड़ेंगे, A और इसमें जोड़ेंगे, देखिए A और A जुड़ जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं, तो यहाँ ये पूरे रह जाएगा, तो A हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब प्लस देखिए, अब किसको जोड़ेंगे, इस पद को और इसको दूसरा पद को जोड़ेंगे। तो हम आपको अलग में एक जोड़ के बता देते हैं, जैसे यहीं पर बता दे रहे हैं। देखिए A प्लस डी, आप प्लस यहाँ बताइए तो क्या है, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये है। अब देखिए A प्लस, यहाँ A प्लस A 2A हो जाएगा, प्लस D है यहाँ, आप प्लस क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट तोड़िए तो ND माइनस 2D हो जाएगा। अब सुनिए, यह जो है आप 2D में एक D घट जाएगा तो कितना होगा बताइए, 2A प्लस ND इंटू क्या हो जाएगा, 2D में एक D घट जाएगा तो माइनस D बच जाएगा। अब देखिए, दोनों में D है तो 2A प्लस कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, मतलब यही आ गया। तो यानी हम कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं, बात समझ में आया। इसको प्रत्येक पद को जोड़ेंगे तो हमेशा ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, आप यह बात समझ गए होंगे, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे आपको, क्या लिख सकते हैं, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसको भी और इसको भी जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसको और इसको भी जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, प्लस 2A प्लस n माइनस प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी।
डॉट 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 डॉट, अब फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा ये 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सुनिए यह जो है 2a प्लस n माइनस 1 कितना बार है, n बार है। जैसे आपको कहेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर जोड़ने के, या तो इसको दो दो जोड़ दीजिएगा या कहिएगा 1 2 3 4 पद है तो 2 गुना 4 भी कहिएगा तो 8 होगा, इसको जोड़िएगा भी तो 8 होगा। इसीलिए हम ये मान लीजिए कितना बार है, n बार है, तो 2sn बराबर हम लिख सकते हैं n इंटू n बार कौन सी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है n बार। अब n बार है तो अब देखिए गुना है तो इधर भाग दे देंगे, फाइनली क्या हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, देखिए हो गया। तो आप इतना वो में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है 2a, तो यहाँ एस एन बराबर हम लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया एस एन का, यह क्या हो गया सूत्र हो गया। आप याद रखेंगे n पदों का योग के लिए इनको लिखेंगे तो n पद का योग निकल जाएगा। जहां अगर बात करें हम लोग, जहां अगर बात करें n बराबर पदों की संख्या होगा, a बराबर प्रथम पद होगा और d बराबर सार्व अंतर होगा और Sn बराबर n पदों का योग होगा। इतना बात यदि समझ रहे हैं तो अगला चैप्टर आपको आराम से बन जाएगा। और थोड़ा सा और ऊपर करके इसमें कुछ हम बता दे रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। देखिए अब आपको यही फॉर्मूला को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए Sn बराबर n/2 इंटू कर सकते हैं a को हम 2a को लिख सकते हैं a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए n/2 देखिए ये पूरे का मान होता है an, यानी a प्लस an हम लिख सकते हैं, यह फॉर्मूला हो गया। ये पूरे का ये an का फॉर्मूला है ना, an हो गया। यानी Sn बराबर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अगर nवां पद ज्ञात रहे तो Sn बराबर यह फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम यह भी कर सकते हैं an का अंतिम l भी सूचित करते हैं तो n/2 लिखिए, a प्लस l से भी कर सकते हैं nवां पद, यह भी एक फॉर्मूला हो गया। और छोटा सा एक बात और समझना है तो ये बात समझ सकते हैं आप, क्या समझ सकते हैं, एक बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर चीज समझाना चाह रहे हैं, कई एक क्वेश्चन है आपको उसमें समझना होगा आगे, इसलिए आप समझ लीजिए। जैसे an बराबर हम लिख सकते हैं Sn माइनस 1। अब इसको आप समझिए क्या है, यह एक फॉर्मूला है, an निकालने का फॉर्मूला है। Sn में से Sn माइनस 1 पद एक घटा देंगे तो हो जाएगा। देखिए हम लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an माइनस 1, a प्लस an होता है। अब सुनिए, अब हम आपको कहेंगे कि पूरे पदों का योग, पूरे पद का योग मान लीजिए Sn है और इसमें से यदि घटा देंगे इसके एक पद पहले, अगर यहां तक का ही घटा दिए जाए यानी an माइनस 1 के पदों तक का घटा दे तो यही न बचेगा। तो यानी Sn माइनस 1 पद तक का योग, इसका योग और इसका योग घटा देंगे तो an नहीं बच जाएगा, लास्ट वाला पद बच जाएगा। एक पहले का पद का योग और पूरे का योग में से घटाएंगे तो हमका एक पद बच जाएगा, यही एक फॉर्मूला है, इसका यूज होगा। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आप आइए अब देरी न करते हुए चैप्टर पर, और चैप्टर का आपका आसानी से बन जाएगा। और थोड़ा सा बात आप समझ गए हैं तो आपका चैप्टर बहुत ही हल्का है, इतना हल्का है कि समझ में आ जाएगा। देखिए निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, यानी Sn ज्ञात करना है। कह रहा है 2 4 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक, कितना पद तक है 10 पद तक। अब आप बच्चा गरीब आप नहीं है जो पूरा बच्चा है तो आप समझाते यानी 10 पदों तक है तो यानी n का मान दिया हुआ है। यानी आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस सब का योग 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 12 के बाद देखिए कितना कितना 3 बढ़ रहा है, 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 33 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हो गया। अब इस सब का योग कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। यहाँ छोटा छोटा पद था तब ना आप कर लिए। आपको 10 पद दिया हुआ है, 10 पदों तक दिया हुआ है, यानी पदों की संख्या कितना है 10। हम n को क्या बोलते थे 10, यानी n बराबर कितना है 10।
तो और क्या है बताइए, n बराबर 10 है, a बराबर प्रथम पद है 2 और d बराबर है a2 माइनस a1। सर्व एपी में है तो इसको हम चेक नहीं करना है कि कैसे होगा, तो यहाँ आप बता सकते हैं एपी में है तो a2 कितना है 7 माइनस 2 यानी 5, सॉरी वैसे 3 का अंतर नहीं है, यहाँ 5 का अंतर है प्यारे बच्चों। अभी जो हम समझा रहे थे तो उसमें 5 का अंतर था, 2 का अंतर नहीं था, इसलिए अब 5 बढ़ा के भी लीजिएगा तो 10 पद उसका योग हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हम 3 कर दिए थे, ध्यान नहीं था, इसलिए यहाँ 5 का अंतर है तो डी बराबर ए निकल गया। तो हमको अब क्या चाहिए, अंतिम पद तो दिया नहीं हुआ है तो हम सब कुछ तो निकल गया। अब हमको एस एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए टोटल चीज का मान आ गया, तो यहाँ रखेंगे आ जाएगा, n का मान कितना है 10 है, आप देखिए 10/2 हो गया और 2 है, 2 गुना ए का मान कितना आया है बताइए 2 है, अब प्लस n का मान कितना है 10 इंटू 1 इंटू डी का मान का आया है 5। अब हल कीजिए तो ये देखिए 5 बार में कट गया, 5 इंटू 2 दूना 4 प्लस इधर 9 हो गया, 9 5 45 हो जाएगा, 45 जोड़िए ये गुना हो जाएगा, 45 4 49, 49 5 कितना होता है 250 में 5 घटा दीजिए तो यानी 245 हो जाएगा, यानी 245 आपका हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखिएगा 10 पदों का योग, 10 पदों का योग बराबर 245, आंसर हो गया। कितना आसान है, यही निकालना है। अगला आप देख लीजिएगा, तो अगला देखिए कितना आसान है, यह भी लिखल है तो a बराबर क्या है, हम 12 पदों तक तो n बराबर कितना हो गया 12 हो गया, 12 पद तक है, और a बराबर है -32 है, d बराबर है a2 माइनस a1 होता है, तो a2 देखिए -33 है, आई माइनस फॉर्मूला वाला, और ई माइनस कितना है 37 -37 है, a1 क्या है 33 नहीं 37 है, सॉरी बच्चा देखिए ध्यान से लिखिए, a1 कितना है 37 है, ध्यान से लिखेंगे तभी बनेगा। अब क्या होगा -3 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 33, अब प्लस कितना हो जाएगा 37। अब देखिए प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, घट जाएगा तो 4 3 7 यानी 4 हो जाएगा, डी का मान 4 हो गया। तो अब हम जानते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ मंझली ब्रैकेट दे सकते हैं, 2 ब्रैकेट है इसलिए, तो n का मान कितना है बताइए 12/2 इंटू 2 गुना a का मान आप बताइए कितना है -37 अब प्लस n माइनस क्या है, n का मान क्या है 12 में से 1 घट गया, d का मान कितना है 4, बस अब ये काट दीजिए 6 बार में, 6 इंटू यहाँ देखिए 37 गुना कितना होता है 7 गुना 14, 3 गुना 6 1 7, अब प्लस यहाँ देखिए 11 गुना 4, तेगर चौक 12 में से घटेंगे 11, 11 चौक 44 हो जाएगा। अब देखिए एक ब्रैकेट बचा है, अब सुनिए 6 यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो घट जाएगा, लेकिन माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है इसलिए माइनस हो जाएगा। देखिए 4 में से 4 घटे 0, 7 में से 4 घटेगा 3 यानी 30 हो गया, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 18 माइनस 180 यानी एस एन बराबर हो जाएगा 180, यानी 12 पदों का योग, 12 पदों का योग बराबर हम लिख सकते हैं -180, आपका यही आंसर हो गया। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि आपका इसका योग निकालना है, तो यहाँ देखिए a बराबर कितना है 0.6 है, n बराबर कितना है 100 है, क्योंकि 100 पदों का योग कह रहा है। तो अब समझिए डी का मान भी निकाल लीजिए, बस हो जाएगा, डी का a2 माइनस a1, तो a2 है 1.7 माइनस 0.6, अगर इसको घटाएंगे 6 में से 7 में से 6 घटेगा 1 हो जाएगा 1.1, डी का मान क्या हो गया 1.1। तो अब हम एस एन बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, n का मान 100 है बटे 2 यानी 50 बार में काट दीजिए, यानी 2 गुना 0.6 ए का मान है प्लस n का मान है 100 माइनस 1 इंटू डी का मान है आपका, डी का मान 1.1 है। बस आप हल कीजिए हो जाएगा 50 इंटू इसको गुना कीजिए 6 दूना 12 दशमलव हो जाएगा, आप प्लस आप गुना कीजिए 99 में से 1 में 1 गुना करेंगे, 99 में 1 गुना करेंगे, देखिए 99 में 11 से गुना कर दिए, 1 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, कितना हो गया 99, तो बोलिए 9 9 दूना 18 और 9 1 10 हो गया, यानी 1 अंक बाद दशमलव होगा 108.9 हो जाएगा, यानी 108.9 हो गया। अभी दोनों जोड़ है तो जोड़ दीजिए,
अब आराम से जोड़ दीजिए। अब इस गुना हो जाएगा जोड़ने के बाद, देखिए 9 2 11 के 1 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1, और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, अब बाकी 1, समझिए 110.1 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 0 में गुना करने से कोई मतलब नहीं है, अगर ये दशमलव उड़ाएंगे तो आप जानते हैं 10 ही कट जाएगा, तो यानी 5 हो जाएगा। 5 गुना 1 1 0 1, आप 5 से गुना कर दीजिए, देखिए आंसर हो जाएगा 5 गुना 1 5, 0 में गुना करेंगे 5, 5 गुना 1 5 5, यानी आपका ये हो जाएगा। यानी लिखेंगे प्रथम 100 पदों का योग, योग बराबर 50 55.05, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, सिर्फ जोड़ घटा होना चाहिए तो आपका आसानी से बन जाएगा। आप इस चैप्टर में आपका एक ही क्वेश्चन है, इस चैप्टर नहीं, इस क्वेश्चन में 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में है, बहुत क्वेश्चन है इसमें, लेकिन पहले आप 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है, आप देखिए यह सब बट्टे में है 1/15, यानी ए बराबर आपका है 1/15, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए A2 माइनस A1, तो A2 क्या है बताइए 1/12 माइनस 1/15 हो जाएगा A2 A1, तो हो गया। अब इसको हल कीजिए तो 12 और 15 का लॉस हो कितना होगा बताइए, 7 ले लेते हैं, बाकी कुछ हो नहीं, अलग बात है। 12 चौका 12 25 60 माइनस 15 चौका 60, यानी 1/60 हो गया डी का मान। और एन की बात करें तो 11 पद तक है तो 11 हो गया, 11 पद तक था तो 11 हो गया। अब हम लोग S11 का मान लिखिए चाहे SN का मान लिखिए, तो 11/2 डायरेक्ट लिख रहे हैं बिना फॉर्मूला के, 2a यानी 2a का मान है 1/15, इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस हो जाता है n माइनस 1, यानी n का मान कितना है आप बताइए 11, 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है आपका 1/60, बस इसको हल कीजिए आंसर हो जाएगा 11/2 इंटू, अब देखिए इसको हल कीजिए तो 2/15 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा ये घटाइए 10 10 10 गुना 1/60, यानी यह कट जाएगा तो 1/6 हो गया, यानी फाइनली 11/2 इंटू 2/15 अब प्लस 1/6। अब इसको भी लॉस ले लीजिए 11/2 इंटू, अब देखिए ये दोनों का लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा 15 6 को 30 ले लीजिए 30, तो ये हो जाएगा 15 दूना 2 दूना 4, आई हो जाएगा 6 5 5 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं 11/2 इंटू कितना हो गया 9/30। अब इसको काट सकते हैं आप, जो कटेगा काट दीजिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटिए। तो अब तो देखिए कटने वाला कुछ है नहीं, तो अब भाग ही दीजिएगा, कोई उपाय नहीं है, तो अब भाग देकर इसको आराम से लिख दीजिए। जैसे हम लिख सकते हैं इसको फाइनल में, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11×99 और 30 दूना 60, यही है। 6 से सिर्फ भाग दीजिए, 1 दशमलव बढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा 0 ये है ना, इसको लिख सकते हैं ना 10, इसको हम फाइनली हम लिख सकते हैं SN बराबर 99/60, 99/60। इसको आप नहीं तो आप काट सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 3 बार में, अब 20 तिया 60, यानी SN बराबर 33/20। अगर भाग देने का मन नहीं है तो ऐसे छोड़ दीजिए, चाहे पूर्णांक में लिख दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही उम्मीद आपका आंसर है, इसलिए लिखेंगे 11 पदों का योग, लिखेंगे प्रथम 11 पदों का योग बराबर 33/20, भाग दे के लिख सकते हैं दशमलव में, चाहे ऐसे लिख दीजिएगा तो भी आपका आंसर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये और आसान है, इसमें तो आपको थोड़ा सा भी अप्रोच लगाने के कारण नीचे दिए हुए कोई योग फलों को ज्ञात करें, इसका योग फल ज्ञात करना है, जोड़ना है, यानी क्या रहा है 7 प्लस यहाँ क्या है 10.1/2 है, ये क्या है, यह ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है, इसको आप कह सकते हैं 10.1/2 प्लस 14 ... यानी 7 प्लस हम लिख दिए, इसको समझिएगा ये है, तो आप यह समझिए इसको योगफल करना है। अब इसमें कितना पद है यह मालूम रहेगा तभी योगफल निकाल सकते हैं, क्योंकि SN बराबर होता है एक होता है, क्या होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। इसमें क्या चाहिए हमको, n की संख्या चाहिए, a की संख्या चाहिए, ये तो पहला पद ये हो गया, और d तो इसको दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे निकल जाएगा, लेकिन n कहां से आएगा, यहां से तो नहीं आएगा। और एक चीज और होता था इसी के n/2 इंटू a प्लस an,
तो यहाँ भी n की जरूरी होगा, ये अंतिम पद भलो इसको मान लीजिएगा, तो अंतिम पद है ये है। तो यहाँ देखिए a बराबर कितना है 7 और d बराबर कितना है निकालना होगा, क्योंकि n निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा आपका, देखिए d बराबर आपका होगा 10 दूना 20 1 21 बटा 2 -7, इसको पूर्णांक तोड़ कर लिखिए, उसके बाद 2 हो जाएगा 21 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी घट जाएगा 7 या 1 7, तो 7/2 डी निकल गया। अब देखिए ए एन बराबर दिया हुआ है कितना, अंतिम पद कितना दिया हुआ है 84। इसमें मान लेंगे, माना कि एपी में एन पदों की संख्या है, n पदों की संख्या n है, ऐसे लिख देंगे। माना कि एपी में पदों की संख्या n है, ऐसे लिखिएगा, माना कि एपी में पदों की संख्या बराबर n है, यानी n पद है इसमें। अब n इसको निकालेंगे तो अंतिम पद देखिए क्या है, इतना है, तो अंतिम पद n से सूचित करते हैं, तो n बराबर 84 हो गया। तब बोलिए n का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी इजकल टू 84। अभी सबका मान बैठाइए, n का मान निकल जाएगा, यहाँ बैठा दीजिएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये ऊपर नहीं जाएगा, देखिए यहीं पर बता देते हैं, इसको छोटा कर देंगे थोड़ा बाद। ये 84 है, यार ध्यान दीजिएगा। ए का मान बोलिए कितना है 7 है, अब प्लस n - 1, n का तो मान ही निकालना है, डी का मान है 7/2, अब बराबर है 84। ये देखिए प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर इतना गुम हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इधर इसका मान निकालेंगे, बस Sn का योग फल उधर निकालेंगे, पहले n का मान तो निकल जाए। अब देखिए कितना हो जाएगा, n - 1 इंटू 7/2 बराबर 84 - 7। अब इसको घटाइए, n - 1 इंटू 7/2 बराबर 84 - 7 कितना हो जाएगा 77। अब सुनिए ये गुना है तो भाग हो जाएगा, 37 49 काट दीजिए, 77 न 77 काट दीजिए, आई तिरछी गुना हो जाएगा 11 22, यानी n - 1 इक्वल टू 22, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 22 + 1 यानी n बराबर हो गया 23, n बराबर 23 हो गया, यानी पदों की संख्या कितना हो गया 23। तो हम 23 पद की योग निकालेंगे तो S23 निकालना है, S23 बराबर हो गया, S23 बराबर हो गया, n की जगह पर 23 लिखेंगे तो S23 बराबर क्या हो जाएगा 23/2 इंटू a का मान बताइए 7 है, प्लस an का मान बताइए 84 है। इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, यहाँ भी निकालेंगे तो उतने लगेगा, लेकिन यहाँ फिर a d का मान निकाले, जोड़ घटा आपका लंबा हो जाएगा। बस देखिए यह नहीं कटेगा, इतना लिखिए, क्या हो जाएगा गुना, ये दोनों जोड़िए तो हो जाएगा 691। अब इसको भाग गुना करके भाग दे का आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा, समझ गए। अगर गुना अगर आसान करना है तो ऐसे भी गुना करते हैं, 23 इंटू 90 + 1, 91 को आप 90 + 1 लिख सकते हैं /2, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको गुना करना सिखाते हैं, अब इसमें 9 से गुना कीजिएगा, ये 1 से गुना करके जोड़ दीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 × 27 के साथ बाकी, 9 × 27 के साथ बाकी कितना हो गया 1 2 हो गया, और 9 दूना 18 और 2 20 हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा बोलिए 23 हो जाएगा, इसमें 23 जोड़िए /2 हो जाएगा। तो सुनिए यहाँ 23 अगर जोड़ रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा 70 20 90 यानी 23 93 20/2। अब इसको आप भाग देख लिख सकते हैं 20/2, यानी इसको आप भाग दीजिएगा तो 10 दूना 20, 4 दूना 8, 6 दूना 12 पूर्णांक 1/2, इतना आपका इसका योगफल हो जाएगा। इस एपी का योगफल आता है, योगफल बराबर लिखिएगा, आता है योगफल बराबर आप लिख सकते हैं 1 नंबर में 1046, इतना, चाहे इसको दशमलव भी 0.15 भी लिख सकते हैं, आपका कोई आपत्ति नहीं होगा। आपका जिसमें जो आंसर होगा वह लिख सकते हैं, उम्मीदता पूर्णांक में आपका आंसर होगा। चलिए आगे, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, यह भी इसमें पदों की संख्या नहीं, अंतिम पद इसका 10 है, पदों की संख्या नहीं है, तो पहले तो पद की संख्या ज्ञात करना है। तो पद की संख्या तो हम निकालने के लिए हम मानेंगे कि इस एपी में n पद है, माना कि एपी में
n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है। लिख दीजिए पदों की संख्या n है बराबर, यह भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब सुनिए, अब तो यहाँ a आपको दिख रहा है पहला पद 34, d आपको दिख रहा है 32 माइनस 34, यानी माइनस वाला ज्यादा है तो -2 हो गया। तो an आपको दिख रहा है, अंतिम पद क्या दिख रहा है 10। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। a का यहाँ से n का मान निकल जाएगा, उसे ऐसे निकाल लीजिएगा। अब देखिए n का मान क्या हो जाएगा, बोलिए n का मान क्या हो जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा 34 प्लस n तो निकालना ही है, d का मान हो जाएगा -2 बराबर 10। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 होगा, -2 इजकल टू 10। इधर प्लस है तो उधर माइनस 34 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू -2 इजकल टू, दोनों घटाइएगा तो माइनस वाला बड़ा है तो -24 हो गया। आगे आइए, अब देखिए n माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, -24 बटे -2, या माइनस माइनस कट गया, 12 दूना 24, यानी n माइनस 1 इजकल टू 12, यानी n बराबर इधर माइनस है तो उधर प्लस, n प्लस 1, 12 प्लस 1 यानी n बराबर 13 हो जाएगा। n बराबर 13 हो गया तो s 13 का वैल्यू नहीं निकाल दीजिएगा, 13 बटे 2 इंटू a प्लस an, तो a का मान है 34 और प्लस an का मान है 10। अब सुनिए इसको निकालिए, 13 बटे 2 गुना 34 10 44 हो गया। अब इसको काट दीजिए कितना बार में, 22 बार में। अब गुना कर दीजिए, 13 गुना 22, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। 13 बार गुना 22 कीजिएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, बस देखिए 286 आपका इसका योग हो गया। एपी का योग लिख दीजिए, अतः योग फल बराबर, अतः योग फल बराबर लिख दिए हैं 226, इतना गुना 22 यानी 226, 226 नहीं 86, 286 तथा लिखिएगा, अतः योग फल बराबर 286 हो गया, आंसर हो गया, ऐसे लिख दीजिएगा। आगे आइए, इसका तीसरा सवाल है, बहुत आसान है, इसमें भी आपको पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है, इसमें मान लेंगे, माना कि एपी में n पद है, n पद है, हो गया। इसलिए पहला पद क्या है बोलिए, -5, डी क्या हो जाएगा -8, माइनस फार्मूला वाला a2 माइनस a1 होता है ना, फार्मूला का भी लिख देते हैं, कोई बच्चा कहेगा a2 माइनस a1, तो देखिए a2 का जगह पर क्या है -8, ये फार्मूला वाला माइनस, उसके बाद यहाँ भी -5 है, तो बताइए -8 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, -3 हो गया। अब जानते हैं an बराबर दिया हुआ है आपका अंतिम पद, कहते हैं -230, तो इसका ही आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कैसे कीजिएगा, तो पहले यह इसका फॉर्मूला लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 230। अब इस सब का मान बैठाइए, a का मान कितना है बताइए, a का मान -5, n का मान निकालना ही है, प्लस बीच में भी है, ये बीच में क्या है प्लस है, और d का मान आप देख रहे हैं -3 बराबर 230। अब देखिए इससे कर रहे हैं तब आपको आसानी से यहाँ समझ में आएगा। देखिए माइनस इधर है 5 तो उधर जा क्या होगा +5, तो यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू -3 इजकल टू -230 और +5। अब इसको घटाएंगे तो देखिए n माइनस 1 इंटू -3 इजकल टू घटाइए तो हो जाएगा 225। अभी गुना है तो -3 उधर भाग हो जाएगा, n माइनस 1 इजकल टू -225 बटे -3, यह कट गया माइनस माइनस 7 या 21 पहुंच दिया 15, तो n बराबर क्या हो गया, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, 75 प्लस 1 यानी फाइनली n बराबर हो गया 76। तो आप तो s76 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखते हैं, तो 76 n बटे 2 इंटू a, n बटे 2 इंटू a प्लस an होता है, क्या होता है a प्लस an होता है, a का मान क्या है -5 प्लस an का मान है -230, यही है। तो अब इसी का हल कीजिए, 76 इसको काट दीजिए, 3 दूना 6 8 दूना 16 यानी 38, अगर यहाँ करें मल्टीप्लाई -3 और प्लस माइनस 230 कितना हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में, 38 गुना माइनस बताइए कितने हो जाएगा, तो हो जाएगा 235।
अब 235 में 38 को गुना कर दीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। समझ गए? तो हो जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -8930, आपका यही योगफल हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में आप देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन में 2 ही था, 3 ही क्वेश्चन था। अब 3 नंबर में आइए, 3 में आपका 10 क्वेश्चन है। इसको भी आप आराम से बना सकते हैं, खाली पकड़िए क्या निकालना है। और यहाँ तो स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, समझ गए? दिया हुआ है क्या निकालना है। देखिए पहला पद दिया हुआ है, डी का मान सार्वंतर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन और एस एन निकालना है। आपको जब भी एन निकालना है, एन किसको कहते हैं? पदों की संख्या निकालना है, तो इसमें जो है ना ए एन की सहायता लीजिएगा। किसको सहायता लीजिएगा? ए एन की सहायता लीजिएगा। आराम से आप ए एन की सहायता से आप एन निकाल सकते हैं। यानी ए एन बराबर दिया हुआ है 50, तो इससे आप एन की मान निकाल सकते हैं पहला, उसके बाद एस एन निकलेगा। एस एन के लिए एन जरूरी है, हम आपको बताए हैं। एस एन के लिए 2 फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू ए 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ भी n की जरूरी है, और एक फॉर्मूला यह भी होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। तो यहाँ भी n की जरूरी है। अगर n नहीं होगा तो Sn का तो आप योग नहीं याद कर सकते हैं। तो इसीलिए an दिया हुआ रहे तो n से ही आपको निकल जाएगा n पद का, n पदों की संख्या। समझ गए? तो पद की संख्या भी पूछ रहा है तो यहाँ निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला लगाइए, n-1 सॉरी इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। अब सब का मान बैठाइए। देखिए हम निकल जाएगा n का मान। देखिए a का मान 5 है, प्लस n का मान निकालना ही है, और d का मान देखिए क्या दिया हुआ है 3 है, बराबर 50। इधर प्लस है 5 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये सेम चीज लिख रहे हैं, 50 - 5 यानी n-1 इंटू 3 इजकल टू क्या हो जाएगा? 45। आई देखिए गुना है तो भाग हो जाएगा, n-1 बराबर 45/3 कट गया कितना बार में? 15 बार में। n-1 इजकल टू 15। अब हम कह सकते हैं n बराबर, इधर माइनस है तो उधर प्लस नहीं हो जाएगा, 15 + 1 यानी n बराबर 16। n बराबर 16, एक आंसर तो आपका आ गया है। अब इसका Sn निकालना है तो n की जगह पर अब क्या होगा? 16 होगा, यानी S16 भी कह सकते हैं। तो 16/2 इंटू ए का मान बताइए कितना है? 5। देखिए ए का मान 5 है यहाँ, तो प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है? 50। यही फॉर्मूला आसान रहेगा, इस पर भी निकलेगा, दोनों एक ही निकल जाएगा। एक बार काट दीजिए 8 बार में तो कितना हो गया? 8। 50 + 5 कितना हो गया? 55। गुना के रूप में लिखिए, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, 444 आंसर हो गया, दोनों हो गया। समझ गए? Sn वर्ग कहिए या चाहे S16 कहिए, बात बराबर है। n पदों का योग है हो गया, चाहे 16 पदों का योग हो गया। S16 मतलब होता है यहाँ nवें पद, 16 पद ही है। इस एपी में कितना है? 16 ही पद है, क्योंकि पहला पद दिया हुआ है आपका 7 और 13वां पद दिया हुआ है आपका 35। डी निकालना है और S13 का मान निकालना है, यानी 13 पदों का योग निकालना है। तो n बराबर भी 13 समझ लीजिए। समझ गए? 13 पद यहाँ देखिए, ए 13 का मतलब an भी 13 समझ लीजिए। 13 पदों का योग निकालना है तो पहले यहाँ डी देखिए निकालना है, तो ए 13 से डी निकल जाए। कैसे? ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है? a + 12d बराबर 35। ए का मान दिया हुआ 7 + 12d बराबर बताइए 35। यह प्लस है तो उधर क्या होगा? माइनस। 12d बराबर 35 - 7 यानी 12d बराबर हो गया 35 - 7 28। घटा डायरेक्ट लिख दीजिए। गुना है तो भाग हो जाएगा, d बराबर 28/12 यानी 7 चौका और 3 चौका, यानी d बराबर हो गया 7/3। आपका यह पहला आंसर हो गया। अब देखिए 13 पदों का योग ज्ञात करना है तो बहुत ही आसानी से हम लोग 13 पदों के n/2 इंटू n भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको हल हो सकता है। और नहीं तो आप d का a का मान है तो आप इसी पर रखिए, n/2 इंटू 2a, a का मान 7 प्लस n-1 यानी 13 - 1 इंटू डी का मान कितना निकल गया? 7/1। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 13/2 7 × 14 अब प्लस देखिए 13 12 12 × 7/3 या देखिए 4 × 3 = 12 यानी 13/2 इंटू 14 प्लस 7 × 4 = 28। यह जोड़ लीजिए,
13/2 गुना हो जाएगा, गुना के रूप में हो जाएगा, ये ब्रैकेट है तो गुना हो जाएगा। फिर 14 3 42, 21 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 13, 13 26, 1 27 हो जाएगा 273, यानी 13 पदों का योग 273 हो जाएगा, यानी SN बराबर 273 आपका हो जाएगा। बस S13 बराबर। सुनिए आगे आइए, इसका तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए A12 बराबर 37 दिया हुआ है, D का मान भी 3 दिया हुआ है, तो N बराबर निकालना है, और S12 बराबर दिया हुआ है, तो S12 दिया हुआ है तो N का मान तो 12 ही हो गया। ऐसा क्यों पूछ रहा है? S12 जब दिया हुआ है तो क्यों पूछ रहा है? रुकिए क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा सा। नहीं, देखिए यहाँ N का मान नहीं पूछा जा रहा, प्रथम पूछा जा रहा है, प्रथम पेज A, प्रथम पूछा जा रहा है, प्रथम पद पूछा जा रहा है, यानी A बराबर निकालना है। आपको जो चीज दिया हुआ है उसी पर ध्यान देना है। देखिए दिया क्या हुआ है, आप इस पर जरा गौर कीजिए। A12 दिया हुआ है और S12 का निकालना है, तो यहाँ A का D का मान दिया हुआ है, तो A12 से आपका A का मान निकल जाएगा। कैसे कहिए? देखिए A12 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 11D बराबर 37। अब समझिए A का मान नहीं है लेकिन D का मान है हमारे पास, कितना 3, तो बराबर 37। अब समझिए A + 11 33 बराबर 37। अब इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, 37 - 33, यानी A बराबर 4 हो गया। जब A D निकल गया, N का मान है ये है 12, तो हम S12 का मान नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए S12 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, 12/2 यानी N/2 × 2A का मान कितना हो गया 4, अब प्लस N- यानी 12 - 1 × D का मान बताइए, D का मान दिया हुआ है 3, बस हल कीजिए आंसर हो जाएगा, ये 6 हो गया। 6 × ये बताइए 4 दूना 8 प्लस देखिए 11 11 तिया 33, अब इसको जोड़िए 6 गुना कितना हो जाएगा 33 और 6 41, गुना कीजिए 6 6 चौक 24, 246 आपका S12 का मान हो जाएगा। बहुत आसान है। देखिए जो चीज दिया हुआ है ना उसको लेकर चलिए, बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए 4 नंबर सवाल है, A3 दिया हुआ है 15 और S10 दिया हुआ है 120, तो यहाँ निकालना है D बराबर क्या होगा, A10 बराबर क्या होगा। समझ गए? इतना मान ले। इसमें आप जानिए A1 का मान अगर निकाल लेते हैं और D का मान निकाल लेते हैं, तो A और D का मान निकाल लेते हैं तो आराम से आपको ये दोनों निकल जाए। D एक आंसर हो जाएगा, A का मान निकल जाएगा तो इसका भी आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यह जी दिया हो उसी से चलना है आपको। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा बोलिए, इसका हो जाएगा A + 2D बराबर 15। इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ना तो A का मान है ना तो D का मान। यहाँ देखिए S10 का भी फॉर्मूला लगाएंगे। S10 क्या होता है, n पदों का योग क्या होता है, 10 पदों का योग है तो 10/n/2 × 2A + n-1, n का मान क्या है 10 है, सुनिए n-1 10 - 1 × D, D भी नहीं है यहाँ पर, और क्या है बराबर 125। देखिए यह कट के 5 बार में हो गया, ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो ये 25 25 25 25 27 हो गया। यहाँ 2A प्लस 10 में से 1 घट गया 9D बराबर 25। समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 और 2 से AD का मान निकालिए, हो गया आंसर। समझिए D एक हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A10 बराबर होता है A + 9D। देखिए A का मान और D का मान हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा। तो पहले तो इससे निकालिए, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से। बहुत आसान है। एक क्या है A + 2D बराबर कितना है 9। अब पहले सुनिए, इतना नहीं कीजिए, इसमें देखिए A को 4 बराबर करना है, तो इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे पूरे में तो 2A हो जाएगा, यहाँ 2A तो कट जाएगा। तो यहाँ कर सकते हैं हम डायरेक्ट जगह बचाने के लिए, यहाँ कर दीजिए पूरे में 2A + 2 दूना 4D बराबर 10 15 दूना 30। अब इस समीकरण लिख दीजिए 2A + 9D = 25। समीकरण 2 समीकरण 1। अब देखिए लिखिएगा घटाने पर लिखिएगा, सब चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। देखिए माइनस वाला बड़ा है 5D, यू माइनस प्लस वाला देखिए बड़ा है तो 5, ये गुना है तो भाग हो जाएगा। D बराबर 5/-5, ये कट गया -1, यानी D का मान कितना निकल गया
डी बराबर -1, तो आप लिखेंगे डी का मान किसमें रखेंगे, किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ a + 2 गुना डी है, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 15। आए देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 से गुना करेंगे 2, तो इधर प्लस है माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो a बराबर हो गया 15 + 2 यानी a बराबर 17 हो गया। तो यहाँ मान रख दीजिए 17 + 9 गुना -1, डी का मान -1, तो 17 + -9 यानी डी का मान कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। तो डी बराबर 8 और ए बराबर 17, यही दोनों आपका आंसर हो गया। 4 का 3 का 4 का आपका यही आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर मिला सकते हैं। समझ गए। डी बराबर डी बराबर कितना थी A10 बराबर, सॉरी डी का मान हम थोड़े, डी का तो अलग निकला, ए का मान तो मांग ही नहीं रहा था, तो यहाँ मांग रहा था A10। यहाँ देखिए क्या है A10 है, A10 बराबर निकल गया, A10 निकाले है ना 8 निकल गया, और ए का मान 17, ए का मान नहीं निकाल रहा मांग रहा है, डी का मांग रहा है, डी का कितना निकाले -1। यह और यह आंसर है आपका, हम तीनों लिख दिए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब 5 नंबर देखिए, कह रहा है डी ए बराबर दिया हुआ 5 और S9 बराबर दिया हुआ है 75, तो कह रहा है ए और ए बराबर क्या होगा और A9 बराबर क्या होगा। बहुत आसानी से बन जाएगा, डी दिया हुआ ए का मान निकल जाएगा, तरफ से हो जाएगा। देखिए S9 से डी का मान निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, यहाँ ए बराबर निकालना है तो सुनिए यहाँ देखिए क्या होगा, S9 का फॉर्मूला सब निकाल सकते हैं, दूसरा तो कुछ है नहीं है, कुछ है ये नहीं है, तो यहाँ आप निकालिए 9/2 इंटू 2a, ए का भी मान नहीं है, प्लस n-1 9-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 5 बराबर क्या है 75। अब आइए 9/2 इंटू 2a अब प्लस देखिए ये एक घट गया था 8 8 5 40 बराबर 75, ई काटिए यह कटेगा ये 3 बार में, आई के बार में 25 बार में हो गया। अब देखिए यह ऊपर गुना हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a + 40 = 25 दूना 50, देखिए 25 दूना 50 अब बट्टे 3, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, 2a = कितना हो जाएगा 50/3 - 40, यानी 2a = भिन्न के जोड़ लीजिए 40 भिन्न के घटा लीजिए 50 - 120, यानी हम घटा सकते हैं इसमें, यही बना देते हैं 2a = 50 में से घटाइए तो कितना होगा 20 30 70 -70/40 -70/40, गुना है तो भाग हो जाएगा, ये बराबर -70/40 गुना 2, यह काट दीजिए 35 बार में और भी कटेगा 7 5 8 5, यानी ये बराबर हो गया -7/8। तो ये बराबर तो यहाँ पूछ ही रहा है, प्रथम पद पूछ रहा है, अब नंबर पद निकाल लीजिए, ये बराबर आपका पूछ रहा था 5 नंबर सवाल है, ये बराबर -35 बटे कितना निकल गया -35 बटा कितना आ गया बोलिए 3 आ गया। कहाँ गलत हुआ था, सॉरी बच्चों, यह समझिए यह गलत है, यहाँ 40 कैसे दे दिए, दोनों को 10 लेंगे तो कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 2a बराबर 10 लेंगे 3 होगा, ये हो गया 50 माइनस कितना हो गया 120, तो हम कह सकते हैं 2a बराबर 70 -70/3, आई गुना है तो a बराबर क्या हो जाएगा 70/3 गुना 2, या कट जो 35, यानी a बराबर फाइनली -35, a बराबर -35/2 -35/2 हो गया। अब A9 बराबर क्या होगा बताइए, a + 8d, तो आप समझिए a का मान हो गया -35/3, सॉरी बच्चों -35/3। अब देखिए 3 अब प्लस 8 गुना डी का मान हो गया 5, तो सुनिए यह क्या हो जाएगा -35/3 और प्लस 40, फिर इसको भिन्न के जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, भिन्न के जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 3 -35 अब प्लस 120, तो प्लस वाला ही ज्यादा है तो हो जाएगा 20 अब 15 85/3, यानी फाइनली A9 का मान ये हो गया एक आंसर और A का मान हो गया -35/3।
यह दोनों आपका आंसर हो गया। आगे ये 6 नंबर में a बराबर है 2 पहला पद, d बराबर है 8 और sn बराबर है 90। तो इसमें n बराबर निकालना है और an बराबर निकालना है। तो देखिए जो दिया हुआ है उसी से हम निकालेंगे, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, एक ही sn दिया हुआ है, इसी से हम लोग निकालेंगे। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, n/2। तो n/2 इंटू क्या होता है इसका फॉर्मूला, n/2 2a, यानी a का मान क्या है a, डायरेक्ट बिठा देते हैं, प्लस n-1, यानी n का मान नहीं है, n-1 इंटू d का मान 8 है, इजकल टू क्या है 90। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, n है तो n का मान निकालिए, क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस, देखिए n में से जो गुना कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 8n माइनस 8 इजकल टू 90। अब सुनिए n/2 इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, अब यहाँ 2a का मान तो यहाँ है, दे सकते हैं 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 ही इसको लिख देते हैं। 8 में देखिए 8n, यहाँ 8 में 4 घट गया तो -4 इजकल टू क्या हो जाएगा 90। अब सुनिए यह भी कर सकते हैं, इसमें कॉमन लेके इसको उड़ा सकते हैं, उड़ा दीजिए, चाहे गुना कर दीजिए, चाहे इसको जो भाग है तो उधर गुना कर दीजिए, समझ गए, यही उड़ा देते हैं, अच्छा रहेगा। n/2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, इसमें तो हो जाएगा कितना बताइए, तब 4 को बना सकता है, 2 ही निकालिए, 2 निकालिएगा तब क्या हो जाएगा 4n-2 इजकल टू 90। तो यह 2 कट गया, तब इसको गुना कर दिए, 4n² माइनस 2n माइनस 90 इजकल टू 0। अभी भी कॉमन आ सकता है, इसलिए कॉमन ले लीजिए, कितना 2, तो 2n² माइनस n माइनस 45 इजकल टू 0। तो गुना है तो भाग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसको हल करेंगे n का मान निकलेगा। हल कीजिए इसको, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो थोड़ा सा तो परेशानी होगा, तो अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, इसको हल कीजिएगा आप तो हो जाएगा, देखिए 9-5 9-4 36, 9-5 45, 9-5 45, 9 गुना 5 बराबर 45, और 9 में से 5 घटाएंगे, नहीं होगा, तो आगे सोचिए क्या होगा, एक पुराना है, नहीं 45 थोड़े पुराना है, सॉरी बच्चों, यह 90 पुराना है, कितना पुराना है 90 पुराना है, इसलिए सॉरी इसको जो है 90 पुराना है। देखिए यह गुणनखंड करेंगे तो 45 गुना 90 हो जाएगा, तो 10-9 हो गया। देखिए 2n² माइनस 10n माइनस 9n प्लस 9n, तब नहीं यार 1n बच जाएगा, माइनस 45 इजकल टू 0। तो यहाँ 2n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ n माइनस कितना हो गया 5, यहाँ प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 9-5 45 बराबर, ये देखिए 2n में प्लस 9 और हो जाएगा n माइनस 5 इजकल टू 0। अब देखिए इतना बराबर 0, 2n प्लस 9 बराबर 0 या n माइनस 5 बराबर 0। देखिए n बराबर इसमें निकालिएगा तो माइनस में 9/2, यह लिखिएगा संभव नहीं है, क्योंकि n का मान प्राकृतिक संख्या में होता है, इसलिए n बराबर 5, तो पदों की संख्या 5 हो गया। तो अब an आराम से आप निकाल सकते हैं, तो an बराबर आपको सूत्र होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही होता है। तो a का मान यहाँ से ले लीजिए, a का मान 2 है, 2 प्लस n का मान अभी निकाले हैं 5 है, 5 माइनस 1 और d का मान ले लीजिए 8, बस हो जाएगा। 2 प्लस 5 में से 1 घट गया 4, अब 8 चौको 32, यानी 32 2 34, an हो गया 34 और n बराबर हो गया आपका, देखिए an बराबर 34 और n बराबर हो गया आपका 5, यही दोनों आपका आंसर हो गया। 6 नंबर का आप आंसर आपका यही दोनों है। तो आगे आइए 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है पहला पद दिया हुआ 8 और an बराबर दिया हुआ है 62 और sn बराबर दिया है 210। तो sn का फॉर्मूला हम लोग लगा के देखते हैं। तो sn बराबर एक an वाला फॉर्मूला होता है n/2, तो क्या होता है n/2 होता है। तो n/2 इंटू a प्लस a का मान है 8, अब प्लस क्या है a प्लस an, तो an का मान अभी देख रहे हैं 62 बराबर 210। देखिए यहाँ से n का मान निकल गया,
n बटे 2 62 प्लस 70 हो जाएगा। ये अगर 70 हो गया बराबर 210। यह देखिए शून्य शून्य भी काट सकते हैं, 7 या 21, ये गुना के रूप में होगा, ये प्लस नहीं गुना है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। अब देखिए ये भाग है तो उधर गुना हो जाएगा, n बराबर 6, तो n बराबर 6, तो एक तो मान ऐसे हो गया। अब d का मान निकालना है, तो d का मान निकालना है तो an से चलिए, an बराबर चूंकि दिया हुआ 62, तो अब समझिए an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 62। a का मान है 8 प्लस n का मान है 6 माइनस 1 इंटू डी का मान निकाल दीजिए इससे। तो देखिए 8 प्लस ये घटाइए तो कितना होगा 5d इजकल टू 62, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, 5d बराबर 62 माइनस 8, यानी 5d बराबर कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 आई गुना है तो भाग हो जाएगा, d बराबर 54 बट्टे 5, यानी d बराबर 54 बट्टे 5 और n बराबर कितना हो गया 6। यही दोनों आपका आंसर हो गया 7 नंबर में। बहुत आसान है, ऐसा आपका नहीं है कि आपको भारी लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो नहीं लगेगा। समझ को आया है 8 नंबर का सवाल। यह भी सवाल में कुछ नहीं है, आप क्या कीजिए जो दिया हुआ है पहले लिखिए। देखिए an दिया हुआ है मतलब अंतिम पद दिया हुआ है 4, d भी दिया हुआ है और sn दिया हुआ है -14, यानी n पदों का योग दिया है 14। तो यहाँ भी n और n का मान यानी पदों की संख्या और a निकालना है, यानी प्रथम पद निकालना है। समझ गए? तो यह निकालने के लिए हमको जो दिया हुआ है उससे लेकर चलना होगा, बाद में सोचेंगे कि कैसे बनेगा, लेकिन जो दिया हुआ है हम लोग को वही लेकर चलेंगे और आराम से बना लेंगे। देखिए एनवा पद दिया हुआ है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू दी। कोई सोचना नहीं है, जो दिया हुआ है वो देखिए a का मान है यहाँ नहीं है, n का मान है नहीं है, तो यहाँ से ज्यादा फायदा नहीं होगा, आराम से इतना ही रहने दीजिए, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब लेकिन यह जो है डी का मान दिया हुआ है तो इसको तो भी कोई फायदा नहीं है, तब पर भी एक स्टेप बढ़ा देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 इजकल टू 4। ये भाग नहीं कर सकते, पहले जोर वाला घटा करेंगे, समझ गए? इसलिए पहले इस देखिए a और n मस्कुची का मान, तो पहले n का मान इसी से निकालेंगे। अभी कैसे बताए थे, Sn बराबर क्या बताए थे बताइए, n बटे 2 इंटू a प्लस एन बताए थे ना, उस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ निकालेंगे। यानी हम कह सकते हैं इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, n बटे 2 इंटू a प्लस ए एन बराबर 14 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया बराबर -14 लिख सकते हैं। सुनिए एन का मान तो कुछ जान नहीं रहे हैं, a का मान तो जान नहीं रहे हैं, प्लस आवेदन ये इसका मान जान रहे हैं, इसका भी मान, इसका मान एन का मान जान रहे हैं 4 बराबर -14 बराबर -14। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करना ही होगा, कोई उपाय ही नहीं है। तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा Na, क्या हो जाएगा Na बटे 2 प्लस 4n बटे 2, चाहे इसको भाग कर दीजिए, उधर इधर कर दीजिए, तय करने की जरूरी नहीं है। यह जो है भाग है तो उधर गुना हो जाएगा ना, तब इसको गुना कर दीजिएगा, तो Na प्लस 4n बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसको गुना हो जाएगा 14 दूना 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इधर भाग है तो उधर गुना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो अब सुनिए, अब इसमें Na है अब 4n है, अब इसमें हम किसी भी तरीका से n का मान ज्ञात करने में असक्षम है कि नहीं है असक्षम है, आराम से नहीं निकल सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ देखते हैं, यहाँ से भी अगर हम बात करें तो आप बात कीजिए, इसमें गुना कीजिए, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 1, बराबर 1 नहीं, बराबर क्या है 4 है, बराबर 4 है। तो सुनिए यह जो है यह माइनस में तो उधर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, a प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, यानी a प्लस 2n बराबर 6 हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ से n का मान चाहे a का मान यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, a का मान पेस्ट कर सकते हैं। a बराबर क्या हो गया बोलिए, तो हम प्लस है तो उधर -6 माइनस 2n हो जाएगा। अब यह a का मान यहाँ पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो बोलिए n इंटू 6 माइनस कितना हो जाएगा 2n प्लस 4n बराबर -28, यही हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 6n माइनस कितना हो गया 2n स्क्वायर प्लस 4n
बराबर क्या हो गया -28। अब इसको हम बनाते हैं, देखिए यह माइनस एक्स स्क्वायर वाला एक ही बचा है, ये देखिए प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस 10n बराबर -28। अब इसको हम इधर ला सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, तो लाइए -2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस है तो प्लस 28 बराबर 0। यह भी द्विघात समीकरण बन गया। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस शुरू में अच्छा नहीं लगता है, अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको कॉमन ले लीजिए, 2 भी निकल जाएगा, सब में 2 से भाग ले, -2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, सब चिन्ह बदल जाएगा, -5n -14 इजिकल टू 0। ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, 0 में अगर -2 से भाग देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा इतना ही, तो n स्क्वायर -5n -14 इजिकल टू 0। अब इसको गुणनखंड कीजिए, n का मान निकलेगा, n का मान निकलेगा तो कहीं भी आप रख लीजिएगा, यहां रख दीजिएगा तो पहला पद का निकल जाएगा। तो गुणनखंड कीजिए, देखिए 14 गुना करने पर 14 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा शब्द है, बोलिए 7 दूना 14। देखिए कितना आसान है, अगर आप सोच रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा। 7 गुना 2, पहले सोचिए, हम जो बता रहे हैं आपको, 7 गुना 2 बराबर 14 और 7 माइनस 2 बराबर 5 हो गया, बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तो इतना आपको करना ही होगा। नहीं आप सब सोचिएगा क्वेश्चन आसान हो, नहीं हो, आसान ही है। अब जो चीज दिया हुआ है उसको लेकर तो बढ़ना आगे होगा, एक्स्ट्रा चीज तो नहीं हम ला सकते हैं, तो उसको लेकर बढ़िए आगे। तो क्या करते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं n स्क्वायर, गुणनखंड आपको बताए हैं बहुपद में, जो बच्चा नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं, n स्क्वायर -7n अब प्लस 2n होगा, तब ना 7n में से 2n घट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा 5n -14 इजकल टू 0। आप कॉमन लीजिए, इधर n कॉमन लीजिएगा तो n -7, यहाँ +2 कॉमन लीजिएगा तो n -7, तो क्या हो जाएगा बताइए, n +2, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, n -7 इजकल टू 0। बोलिए n +2 बराबर 0 या n -7 बराबर 0। तो n बराबर -2 संभव नहीं है, संभव नहीं है, माइनस में कहीं पदों की संख्या होगा, n बराबर 7 संभव है। जब n का मान 7 हो गया तो एक आंसर ए हो गया। अब यहाँ n का मान रख देंगे, देखिए a बराबर 6 - 2 गुना n का मान कितना है 7। अब बोलिए 6 - 7 दूना 14, अब 14 में से 6 घटा गया तो -8, देखिए प्रथम पद -8 आ गया और n का मान 7 हो गया, एक आंसर ई हो गया। नीचा में जगह नहीं है तो आप लिख सकते थे, अतः n बराबर इतना और a बराबर पहला पद बराबर इतना, बस इतना ही काफी है, समझ गए। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना होगा, बिना लगाए तो बनेगा नहीं। आगे आइए, अगला आपका 9th नंबर सवाल है, इसमें 9th नंबर सवाल है, बहुत ही आसान है, हम आपको बार बार कहते हैं, इसमें समझने की कोशिश कीजिए और जो दिया हुआ है प्रश्न में उसी को लेकर चलिए। जैसे 9 में है कि आपका a बराबर दिया हुआ है, बताइए a बराबर 3 है, कलर थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, देखिए a बराबर 3 है और पदों की संख्या 8 है, और बताइए और क्या है, s बराबर इसका योग है, यदि 8 पदों का योग भी दिया हुआ है 192, तो खाली कह रहा है डी का मान निकालने के लिए। यह तो बचपन वाला बात हो गया, यह क्या हो गया, बचपन वाली बात हो गया। तो आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ, इसका फार्मूला नहीं होता है, इसका फार्मूला नहीं होता है, बिल्कुल इसी का होता है, तो इसी का निकाल लीजिएगा। अब देखिए 8 पदों का नहीं योग है, सम मतलब यहाँ दिया हुआ है तो 8 पदों का योग दिया हुआ है, तो हम यहाँ S8 बराबर 192 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस जो जिसका दिया हुआ है उसमें पदों की संख्या ही 8 है, यहाँ लिख दिया है n बराबर 8, तो पदों की संख्या 8 ही न होगा। तो अब इससे निकाल लीजिए, डी का मान हो जाएगा कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, n नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसमें लिखिएगा n/2, यानी 8/2, हम फॉर्मूला नहीं लिखते, 8/2 इंटू 2a, 2 एक जगह पर क्या होगा 3, अब प्लस क्या होता है n-1 यानी 8 - 1 इंटू डी होता है, डी का मान तो दिया हुआ नहीं, हमको निकालना है, बराबर 192। इसको हल कीजिए, आंसर हो जाएगा 4 हो गया, 4 इंटू 4 दूना 3 दूना 6, अब प्लस ये कितना हो गया, एक घट गया तो 7d इजिकल टू 192, ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा तो काट दीजिए यहीं से। देखिए कितना बार में कटेगा, 4 चौका 16, 8 चौका 32 हो जाएगा,
हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 32 4 चौका 16, 3 4 32 हो गया। देखिए अब 6 प्लस 7d इजकल टू 48, ये प्लस है तो उधर होगा माइनस 7d इजकल टू कितना हो जाएगा 48 माइनस 6 यानी 7d इजकल टू हो गया 42, यानी इधर गुना है तो उधर क्या हो जाएगा d बराबर 42/7, यानी 6 बार में कट गया। d का मान कितना हो गया 6, यही तो निकालना है। अतः सारवंतर वाला भी इतना। देखिए वह आपको 6 और 7 और 8 में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बाकी सब तो बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। देखिए 10 नंबर तीन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए एल बराबर दिया हुआ है, एल बराबर यानी एल हम किसको सूचित करते हैं, एन को एल भी कहते हैं, समझ गए, टीएन भी कहते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एन यही दिया हुआ, एल मतलब एन, समझ गए। और पदों का योग भी दिया हुआ है, पदों की योग कितना है 144 और कुल पद 9 है, यानी n का मान भी दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ 9। तो इसमें कह रहा है a ज्ञात कीजिए, यानी पहला पद ज्ञात कीजिए। तो भैया बहुत आसान है, लेकिन यहां देखिए क्या आसान नहीं है, इतना आसान है किसके लेकर चले आप ही बताइए। पहले यहां लेकर चले कि यहां लेकर चले, आप समझिए। पद भी दिया हुआ है, यानी 9 पदों का योग भी दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है। तो हम पहले यहां से लेकर चल के चलाए ट्राई करते हैं क्या होता है। देखिए n-1 इसका क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इजकल टू 28 होता है। अब मान रख कर देखते हैं, ए का तो निकालना ही है। ए देखिए यहाँ डी का मान नहीं है, डी का मान नहीं है तो निकालना संभव नहीं है, लेकिन तब पर भी ले चलते हैं, देखिए क्या होता है। अब सुनिए, अब यहाँ देखिए 9 देख सकते हैं इनका मान, -1 इंटू डी इजकल टू कितना है 28। अब सुनिए क्या होगा, ए प्लस कितना हो जाएगा, 9 में से घट गया 8d इजकल टू 28, समीकरण 1 मान लीजिए तत्काल। अब देखिए 9 तो 9 पदों का S9 भी इसको लिख सकते हैं। तो सुनिए, अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एन होता है ना, एन का मान बैठा देते हैं 28। अब बराबर क्या होता है 144 दिया हुआ है, हम कहेंगे क्या है। अब सुनिए, यह जो गुना है उधर भाग हो जाएगा, तो 16 44 से आई जो है 16 दूना 32, भाग है तो इधर गुना होगा ना, इधर गुना है तो इधर भाग हो गया, तो काट दिए, आई गुना भाग है तो उधर गुना कर देंगे। a प्लस 28 इजकल टू क्या हो गया बोलिए, 16 दूना 32। अब देखिए इधर जोड़ है तो इधर क्या हो, घटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 28, यानी a बराबर क्या निकल गया 4। हमको निकालना क्या था आप बताइए, यही निकालना था, a बराबर 4। तो इसको लेकर हम चले तो कोई फायदा हुआ आप बताइए, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम a का मान निकाले, सिर्फ इससे निकाल लिए तो आसानी से हो गया, कितना आसानी से आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे, यह भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन सिर्फ प्रेम से पढ़िए तो बन जाएगा। देखिए कह रहा है इतना प्राप्त करने के लिए, 636 प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे, इस एपी में जो है कितना पद लेना होगा। बहुत आसान है, यानी हम कह सकते हैं Sn बराबर 636 दिया हुआ है, अगर n का मान खाली ज्ञात करना है, समझ गए। यहाँ देखिए एपी में है, तो एपी में है तो पहला पद ही 9 हो गया, डी बराबर हो गया दूसरा माइनस पहला, यानी a2 माइनस a1। तो बोलिए a2 क्या है बताइए, a2 17 माइनस 9 यानी घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल गया। तो अब तो हम यहाँ इस पर मान रख के निकाल सकते हैं। Sn बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है बताइए, एक फॉर्मूला ले n/2 इंटू क्या होता है बताइए, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636 हो गया। सबका मान बैठाइए, n का मान हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना आसान है। अब सुनिए n का मान तो हमको निकालना ही है। अब बताइए 2 गुना a का मान 9 है, अब प्लस n-1, n का तो मान निकालना है, d का मान दिया हुआ है कितना 8, d का मान निकाल चुके हैं 636। अब आइए फिर एक स्टेप बढ़िए, क्या हो गया 9 दूना 18, अब प्लस ये गुना कीजिए 8n माइनस 8 इजकल टू 636। अब आइए n/2, देखिए 18 में से 8 घट गया तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8n इजकल टू 636।
36 हो जाएगा। अब हम यहाँ समझेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको गुना ही करेंगे, कुछ उपाय नहीं है। समझ गए, कुछ उपाय है नहीं है उपाय, तो आप गुना कर सकते हैं इसमें और इसको गुना कीजिएगा। n/2 गुना 10 प्लस 8n बटे गुना n/2, यही होगा। यह 2 काट दीजिए 4, आइए 5 बार में काट दीजिए, बराबर 636। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलिए, कितना हो गया 5n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर बराबर 636। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसको पहले लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर ले आइए 636 माइनस हो जाएगा 636 बराबर 0। अब तो n का मान हमको निकालने के लिए द्विघात समीकरण के हल करना होगा। इसको हल करने के लिए आपको गुना करना होगा, समझ गए। इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। पहले किससे गुना करेंगे आप बताइए, इसको ले जल के इसमें गुना कीजिए। देखिए 4 और 636 को गुना करेंगे, 4 गुना 4 636 कीजिए। अब जितना भी होगा और उसके बाद हम करेंगे 53 गुना, इसका मिलता 53 गुना 48 हो जाएगा। हाँ 53 गुना 48 हो जाएगा। देखिए हम आपको कह रहे हैं इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए। देखिए यह जो गुना करेंगे कितना था, 53 गुना 636 गुना 4, 636 गुना 4 कीजिए। 4 अगर कर रहे हैं 636 गुना 4 यदि अगर आप कर रहे हैं तो हो जाएगा 2544 है। इसका आपको नहीं आता है तो इसे लॉस में लेकर उसको तोड़ते रहिएगा, लेकिन इसका हो जाएगा। देखिए जोड़ने घटाने पे कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो इसका आपका हो जाएगा 53 कितना हो जाएगा, 53 गुना 48 करेंगे तो मित्ता हो जाएगा। जैसे 48 गुना 53, हाँ ठीक है, 48 गुना 53 करेंगे तो कितना 2544 होगा। अगर 53 में 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा आपका कितना 5, यही लेंगे हम आपको। तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस नहीं, दोनों ये वो माइनस में नहीं लेंगे, बड़ा वाला प्लस में लेंगे। 53n माइनस 48n, तब ने घट के प्लस में 5n बचेगा, माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए इसमें 4 कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो इसमें आएगा n सिर्फ कॉमन, तो 4n बचा, अब माइनस प्लस 53 बचा। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, यह बचाइए माइनस 48 कॉमन आएगा, माइनस 48 नहीं माइनस 12 कॉमन आएगा, माइनस 12 कॉमन आएगा। तो इसमें हो जाएगा 12×48 माइनस हो जाएगा 53, समझ गए। इसको 12 से इसमें 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 636 बराबर इतना। तो अब आइए इसको भी कॉमन लिख सकते हैं, 4n प्लस 53 कॉमन निकालेंगे तो इधर बच गया n माइनस 12 बराबर 0। देखिए इसको इतना बराबर 0 है, इतना बराबर 4n प्लस 53 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ देखिए n का मान निकालेंगे तो प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, 53/4 हो जाएगा। तो लेकिन यह संभव नहीं है, असंभव लिखेंगे, असंभव। इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, n बराबर 12, यह संभव है क्या कि प्राकृतिक संख्या रूप में है, पदों की संख्या तो आप गिनती के रूप में होता है, इसलिए n बराबर आंसर क्या हो जाएगा 12। n बराबर कितना हो जाएगा आंसर आपका 12, और आसानी से आपका आंसर भी मिल गया, बना सकते हैं, समझ गए। आगे हम लोग आएंगे अब 5 नंबर सवाल में। यह 5 नंबर भी बहुत आसान है। क्या है, देखिए किसी एपी का प्रथम पद 5 दिया हुआ है, एकदम क्वेश्चन पढ़िए, एकदम प्रेम से पढ़िए, जैसे लग रहा है कि पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब प्रथम पद कितना है 5 है, प्रथम पद क्या है 5 है, तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं 5, a बराबर क्या लिख सकते हैं 5। तो अब देखिए अंतिम पद दिया हुआ है 45, तो an बराबर 45। हम आपको बार बार बोलते हैं इसमें जो दिया हुआ है उसको लिखिए और उसी का फॉर्मूला की सहायता से वो दिया हुआ ही चीज को आपको निकालिए, समझ गए। अंतिम पद 45 दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 400, यानी Sn बराबर दिया हुआ है 400। कह रहा है पदों की संख्या यानी n बराबर कितना होगा, के वो पद n का मान जो है 400, Sn जो दिया हुआ है 400, योग जो दिया हुआ है n पदों का 400, n पदों का योग दिया हुआ है 400, तो कितना पद का दिया हुआ है। और एक और क्वेश्चन इसमें है कि सारबंतर यानी d भी ज्ञात कीजिए।
तो हम आपको बताए थे कि जो चीज दिया हुआ, देखिए इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता पहला पद का, लेकिन इसका और इसका होता है, तो दोनों को लेकर चलेंगे और यही दोनों से आपका बनेगा। जिसका भी मन है लेकर चलने का चलिए, आपका गुरुजन वहां पढ़ा लिखा होता है, यह नहीं सोचिएगा कि हम सर ऐसे ये लेकर चल दिए और उससे बन गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप साफ साफ अक्षर में, बहुत ही सुंदर अक्षर में आप लेकर चलिएगा और उसको समझ में आएगा कि बच्चा एकदम सही बनाया। अब मान लीजिए इसका ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। पहले ए एन बराबर दिया हुआ है 45, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब याद करने का चीज नहीं है, कह सर जी ऐसे ऐसे इससे लेकर चलेंगे, हो गया। याद कीजिएगा तो आपको समस्या पैदा होगा। तो सुनिए, ए का मान बैठाएंगे, यहाँ डी का मान भी नहीं है तो नहीं बनेगा, लेकिन लेकर चलेंगे। बोलिए ए का मान है 5 प्लस एन का मान भी नहीं है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ये देखिए माइनस है तो इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू हो गया 45 माइनस 5, यानी कह सकते हैं एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 40। तो अभी तो आप इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, समझ गए, यही रहने दीजिए। समीकरण मान लिए, नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी तत्काल आप यही रहने दीजिए। लेकिन दूसरा चीज दिया होगा, इसका भी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और चेक करेंगे क्या होता है। एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एन बाय 2 इंटू ए प्लस एन होता है। दूसरा लगाएंगे क्योंकि एन दिया हुआ इसलिए यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो लंबा वाला लगाते, समझ गए, बराबर 400। तो सुनिए, एन का मान नहीं दिया हुआ है, अरे ए का मान दिया हुआ है 5, एन का मान दिया हुआ है 45। देखिए क्या होता है, देखिए यहां से निकल गया एन का मान, आराम से डी का मान यहाँ निकल जाएगा, यहाँ रखेंगे। तो देखिए यही होता है बनाने का तरीका, समझ गए। तो आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आराम से हो जाएगा, समझ गए। आप कॉपी में ऐसे बढ़िएगा, इसके नीचे लिखिएगा, हमारा पेज इधर है तो ऐसे बता रहे हैं, समझ गए। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एन बटे 2 गुना 45, 5 कितना हो जाएगा 50 बराबर 400। यह काट सकते हैं 25 बार में, 25 इधर गुना में है तो इधर क्या होगा भाग। एन बराबर 400 बटे 25। अब सुनिए कितना बार में खाएगा यह बताइए, 25 से काई और हो गया यहाँ 15, 150, 25 छक्का यानी 16 बार में। एन बराबर कितना निकल गया 16। एगो टेंशन मेरा निकल गया, एन बराबर कितना निकल गया 16 निकल गया। अब निकालना है डी का मान, तो डी का मान यहाँ रख सकते हैं, एन का मान रखेंगे डी का मान नहीं निकल जाएगा, रख देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर रख दीजिए आप, देखिए 16 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 40। तो ये समीकरण मानने की जरूरी नहीं था। ये देखिए कितना हो गया 15, 15 इधर गुना है तो इधर भाग हो सकता है, डी बराबर 40 बटे 15। अब काट सकते हैं 5 से, 8 पचे और 3 पचे, यानी डी बराबर फाइनली इतना हो गया। देखिए एन बराबर आप लिख सकते हैं 16, डी बराबर 8 बटे 3। यही दोनों आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं होता है, बशर्ते आप पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। आराम से पढ़िएगा तो बन जाएगा, जो दिया हुआ है उसी के लेकर चलना है। आप देखिए छठा नंबर सवाल कहता है एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः मतलब होता है लगातार। देखिए किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है, क्रमशः मतलब लगातार। पहले यहाँ प्रथम पद है तो यानी ए दिया हुआ है 17 और अंतिम पद है तो ए एन दिया हुआ है 350, समझ गए। तो यदि सार्वंतर डी बराबर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, यानी एन बराबर पदों की संख्या एन से हट कर देंगे, निकालना है और इसका योगफल ज्ञात कीजिए। यानी एस एन बराबर क्या होगा, अगर कितना पद है उस सभी पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, समझ गए। यह 2 सवाल इसमें भी है। तो हम आपको बार बार कहते हैं जो दिया हुआ है उससे निकालिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, अब इसका फॉर्मूला होता नहीं है, इसका फॉर्मूला कुछ होता नहीं है जो इसको आप इससे कुछ और निकाल सकते हैं, डी है, यह ध्यान रखेंगे। या देखिए अब इसी का एक लिख चुकी दिया है, ए एन बराबर कितना है 350, इसी का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। अब बोलिए ए का मान रखिए 17 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान तो दिया हुआ नहीं है, तो डी का मान दिया हुआ है 9 बराबर 350। देखिए अब यहाँ से एगो चर बचा तो आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, एन का। एन का जब मान निकल जाएगा तो एस एन का भी मान निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से। इसलिए देखिए धैर्य बनाकर रखिए तो आपका आराम से ही सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा।
देखिए क्या होगा, ये प्लस है तो पहले उधर माइनस कीजिए तभी इसको करेंगे। n माइनस 1 इंटू 9 इजकल टू 350 माइनस 17। अब 350 में 17 घटाइए, n माइनस 1 इंटू 9 इजकल टू 17 घटाइए तो हो जाएगा 333 उम्मीदता हो जाएगा। हाँ अभी गुना है तो इसको भाग कर दीजिए, तो काटने की कोशिश कीजिए तो कटता है। 9 27 और 27 3 6 9 7 63। हाँ कट गया, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस 1, 37 प्लस 1 तो n बराबर क्या हो गया 38। पदों की संख्या तो हो गया, एक तो आंसर हो गया। तो हमको निकालना है s 38 का, 38 पदों के की जगह पर 38 होगा, 38 पदों का योग निकालना है। तो s 38 का मान आप जान रहे हैं, n पद दिया हुआ है तो आप जानते हैं यह वाला निकालेंगे, यह वाला फॉर्मूला लेंगे। पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। क्या होता है n बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, इस शॉर्ट वाला क्योंकि n दिया हुआ है शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ s 38 लिख सकते हैं, 38 पदों का योग। तो 38 बटा 2 इंटू ए का मान बताइए 17 प्लस एन का मान बताइए 350। बस अब देखिए ये हो जाएगा 18 दुना 19 दुना 38, 19 दुना तो 19 गुना, आई दोनों जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 367। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, इसको आप गुना कीजिएगा आराम से आपका s 38 पदों का योग निकल जाएगा और बिना कोई हिचकिचाहट के, समझ गए। इसका योग हो जाएगा 69 73 6973, यानी s 38 का पदों का योग कहिए यानी s कहिए, एक n बराबर निकल ही गया 38, यही दोनों आपका आंसर होगा। समझ गए, बहुत ही अच्छा से उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे और आप बना रहे होंगे। समझने की कोशिश कीजिए, मैथ रटने का चीज नहीं है, इसलिए हम कहते हैं प्रोसेस से चलिए। चलिए आगे 7वां नंबर सवाल है, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर 22 दिया हुआ है, यानी 22 पद का s 22 बराबर निकालना है। s 22 बराबर क्या निकालना है, निकालना है 22 पद का योग क्या होगा। और क्या दिया हुआ है, d बराबर 7 है और 22वां पद 22वां पद क्या है बताइए 149 है, यानी a 22 दिया हुआ है 149। समझ गए, यानी 22वां पद कहिए या 22 को पद ही है तो अंतिमा पद कहिए। क्या भाई n बराबर यहाँ 22 ही है, 22वें पद दिया हुआ है तो 22वां पद दिया हुआ, तो आपका दिमाग देखिए, आप चाहिएगा तो इसको लॉन्ग ले सकते हैं, क्योंकि आप इसमें भी फॉर्मूला बैठा सकते हैं, इसमें भी फॉर्मूला बैठा सकते हैं। समझ गए, तो आप इसको लॉन्ग तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आपको आसानी से बन जाएगा। जब 22 पद है तो इसको हम तो अंतिम पद भी कह सकते हैं, n बराबर 149 भी कह सकते हैं ना। तब देखिए एस एन बराबर फॉर्मूला एक होता है ना, यह वाला बैठा देंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन। देखिए कितना आसान से निकल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ क्या पूछ रहा है, सिर्फ 22 पदों का योगफल ही निकालना है, एक ही चीज पूछ रहा है, दो सवाल ही नहीं पूछ रहा है, इसलिए आसानी से बन जाएगा। देखिए एस एन एस 22 बराबर हम लिख सकते हैं, एन बराबर क्या लिखेंगे 22, n बराबर 22 बटे 2 इंटू ए का मान यहाँ जरूरी नहीं है, ए नहीं है तो निकालना पड़ेगा, तभी तत्काल हम ए एन का मान बैठाइए। यहाँ क्या है बताइए, ए एन का मान कितना है 22, ए एन का मान है 149। अब सुनिए ए का मान तो जरूरी है, तो नहीं निकल रहा है तो यहां से हम लोग निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, ए एन से निकालेंगे। समझ गए, ए एन से निकालेंगे ए का मान। अगर यहाँ आप कोशिश कीजिएगा इसका सूत्र लगाने की, देखिए इसका 22वां पद दिया हुआ है, ए 22 बराबर आपको दिया हुआ है, ए 22 बराबर कितना दिया हुआ है बताइए 149। इसका दो फॉर्मूला कर सकते हैं, ए प्लस 21d बराबर क्या होगा, यहाँ डी का मान अगर दिया हुआ है तो भी ये निकल सकता है। देखिए क्या निकल सकता है, ए प्लस 21 गुना 7 इक्वल टू 149। सुनिए ए प्लस 7 7 दूना 14 बराबर 149। अब सुनिए इधर प्लस है तो उधर माइनस, 149 माइनस 147, यानी ए बराबर कितना हो गया बताइए 2 हो गया। ए बराबर 2 रख देंगे तो देखिए यहां तो मान आ गया, लेकिन ए एन से भी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन ए एन यहां आप नहीं मानिएगा, इसलिए कि मान के अगर ए एन से बनाइएगा, देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। अब सुनिए
एन का मान तो भी जान रहे हैं, तो ए का मान निकल जाएगा। देखिए उतने निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रक्रिया लंबा हो गया ना, हम आपको बता रहे थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया हो गया। देखिए एन का मान कितना है 22 माइनस 1, यानी डी का मान कितना है 7 बराबर 149 है। आगे देखिए, आप देखिए यह जो है पहले गुना भाग कीजिए, ए प्लस बोलिए 22 11 में थी, 22 में से 1 घट गया 21 और गुना 7 बराबर कितना हो गया 149। ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो गया 7 7 दूना 14 बराबर 149। देखिए प्लस है भैया। अब देखिए ए बराबर क्या हो गया, इधर प्लस है तो उधर माइनस 149 माइनस 147, यानी ए बराबर फाइनली 2 हो गया। ऐसे निकालिए, अच्छा है इससे निकालिए, और इधर जो हम निकाले हैं इससे निकालिएगा, बहुत आसान रहेगा। आप एन का फॉर्मूला याद नहीं, 22 पदों का फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा तो चलेगा। समझिए बहुत आसान होता है, हम इसको भलो बोल दिए, अंतिम पद है और 22वें पद है इसलिए एन बोल सकते हैं, लेकिन 22वें पद से आपका निकल जाएगा डी का मान, अथी ए का मान, तो ए का मान निकल गया तो यहाँ रख दीजिए 22/2, और ए का मान अभी तुरंत हम निकाले हैं 2 + 149। तो सुनिए अब जोड़िए 22/2 गुना कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए 151 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका 151 हो गया। अब इसको आप भाग देकर आसानी से लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आराम से इसका योगफल हो सकता है। देखिए 11 दूना 22, अब इसको 11 से 151 में यदि गुना करते हैं तो आराम से आपका हो जाएगा। देखिए 11 कहीं 11 और 11 × 5 = 55, 1 56 11 और 5 11 5 16, यानी 1661 आपका योगफल हो जाएगा। यही पूछ रहा था, समझ गए, इसका योगफल यही पूछ रहा था। अतः लिख सकते हैं आप, अतः 22 पदों का योगफल, अतः अंतिम में लिख दिया 22 पदों का योगफल बराबर लिख सकते हैं 1661। आंसर लिख दीजिएगा, काफी है, बहुत आसान है। हम आपको तोड़ तोड़ कर बताते हैं, दूसरे की तरह नहीं एकदम पूरा एकदम बता रहे हैं कि अरे भैया 22 पद दिया हुआ है तो निकाल ले। हम देखिए आपको भी सस्पिशन होगा, हम इसको एन भी मान सकते हैं, एन से भी निकाले हैं, लेकिन आसान तरीका ए है। लेकिन अब बनाइएगा तब नहीं इसका अनुभव होगा कि भाई आसानी ए है, तो इस सब पर ध्यान रखिएगा। आगे आइए, 8 नंबर 8 कह रहा है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आप समझिए पदों की संख्या 51 है, 51 पदों का एस 51 बराबर निकालना है आपको, समझ गए, एस 51 बराबर आपको निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया हुआ है, जिसके दूसरा और तीसरा पद लगातार दिया हुआ है, मतलब A2 बराबर है 14 और A3 बराबर है 18 दिया हुआ है। बस कितना आसान है, हम आपको बताए थे। देखिए इसको निकालने के लिए ए और डी चाहिए, तो ए और डी आपको यहां से निकल जाएगा, ये दोनों आपका दिया हुआ रहता है, समझ गए, आपका दिया हुआ रहता है, आसानी से निकल सकता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है a + d बराबर 14, इसका फॉर्मूला होता है a + 2d बराबर 18। इसको समीकरण 2 मानिए, इसको समीकरण 1। अब यहाँ लिख सकते हैं आप समीकरण 1 और 2 से, आप दोनों को विलोपन विधि से हल कीजिए। लिखिए a + d = 14, इसको भी लिखिए a + 2d = 18। अब सुनिए ये दोनों चिन्ह समान है एक चर, तो इसलिए क्या लिखिएगा, घटाने पर लिखिएगा तो काम चल जाएगा, घटाने पर, तो घटाने पर लिखिएगा, चिन्ह बदल दीजिए, यह कट गया, यहाँ माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस, यहाँ भी माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस, माइनस माइनस कट गया, तो डी का मान फाइनली क्या हो गया 4, गुना है तो भागने होगा, या माइनस माइनस काट दिए। अब सुनिए, अब डी का मान निकल गया, तब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में रखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर तो ए का मान निकल जाएगा, बस ए का मान यहाँ रखेंगे सबका हो जाएगा। समीकरण 1 क्या है अब बताइए, है तो ए + डी है, तो डी का मान अभी निकला 4 बराबर 14, तो बोलिए इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, 14 - 4, यानी फाइनली ए बराबर हो गया कितना 10, घट जाएगा 10, और डी बराबर कितना हो गया 4। अब यह दोनों मान लेकर एन बराबर पहले से दिया हुआ है 51, तो एसएन का मान नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है आप ही बताइए,
n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए एस एन की जगह पर हम 51 पदों की या एन की जगह पर 51 पद लिखेंगे। 51 बटे 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है 10, ए का मान 10, एन का मान कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान बताइए, डी का मान 4 हो गया। बस इसको हल कीजिए 51 बटे 2। अब आगे आइए, 5 दुना 10 दुना 20, सॉरी इसमें बीच में प्लस है, यहाँ प्लस देना भूल गए, यहाँ याद रखेंगे। देखिए 2a प्लस है ना, 2a है, ये बीच में प्लस होगा, याद रखिएगा आप लोग। तो 10, अब आइए अब प्लस हो गया, 51 में से एक घट गया 50, 50 चौका कितना हो गया 200 हो गया। आप आगे आइए 51 बटे 2 गुना 200 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। अभी काट सकते हैं 11 बार में 110। अब सुनिए 51 गुना 110, अब इसको गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 0 हो गया, 11 इकाई, 11 पचे 55, 1 56, यानी 5610 आपका यह हो गया एस 51 पदों का। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि यदि यह 8 क्वेश्चन तक हम बताए हैं, दूसरा वीडियो में हम लोग आएंगे तो उसमें आपका 9 से 20 तक बता देंगे। यह पूरा चैप्टर 5.3 समाप्त हो जाएगा और यह पार्ट 4 है, और अगला हम पार्ट 5 और 6 पार्ट 6 तक में आपका यह पूरा समांतर श्रेणी समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।